स्वागत है आपका जेसन कवर्ड में। आज हम इतिहास का तीसरा पार्ट करेंगे। बिना टाइम को खर्च किए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें। पहला है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी महात्मा गांधी को? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने या सुभाष चंद्र बोस ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो और ध्यान हो कि जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर थे, और ये बात है 1944 की। 1944 में सिंगापुर में एक रेडियो प्रसारण के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और ये बिहार के चंपारण में, चंपारण जिला पड़ता है एक, वहां पर वहीं पर हुआ था। और उसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया गया था। अब इस संदर्भ में बहुत सारे फैक्ट हैं कि किसने ये नाम दिया था। कोई रविंद्रनाथ ठाकुर को जोड़ता है, कोई जयराम जी को जोड़ता है, और भी कई नाम है जो इससे जुड़े हैं। फिलहाल इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? एफ जी स्लाई, डीजे रीड, अनुग्रह नारायण या महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण। इसके अलावा ये उपरोक्त दोनों और महात्मा गांधी इस जांच समिति में शामिल थे, और वह चंपारण के कृषकों की समस्या को सुलझाने में सफल भी रहे थे। इसीलिए गांधी जी का ये आंदोलन या फिर ये सत्याग्रह सफल रहा था। अगला है, प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? अवध, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश? दो ऑप्शन नीचे हैं, दो ऊपर है। अगर बाबा रामचंद्र का आपने नाम सुना हो तो ये जुड़े हैं अवध किसान सभा से, अवध किसान सभा। और जुड़े इस सेंस में इन्होंने इसका गठन किया था अक्टूबर 1920 में। ये भी पूछ लेता है कब किया था, तो ये डेट याद होनी चाहिए, अक्टूबर 1920 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध से। अगला क्वेश्चन है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। किसने किया था ये पूछ लेते हैं, तो वह थे स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसका पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ। अगला है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, एन जी रंगा, इंदुलाल याग्निक या राम मनोहर लोहिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन जी रंगा। ये अखिल भारतीय किसान सभा के पहले महासचिव थे, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अगला है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? भूदान आंदोलन ये किससे जुड़ा है? आचार्य विनोबा भावे से। अगर ये पूछ लें किसने प्रारंभ किया था, तो आपको ध्यान होना चाहिए विनोबा भावे से। और कब किया था ये डेट पूछ ले तो वो थी 1951। कहां से किया गया था, तो वो ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। भूदान आंदोलन के संदर्भ में 3 फैक्ट बिल्कुल ध्यान रहने चाहिए। अगला है, चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था? तिनकटिया, इसका तात्पर्य था कि किसान अपनी जमीन के 3 कट्ठे पर नील की खेती करेंगे, अर्थात 3/20 भूभाग पर नील की खेती करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तिनकटिया प्रथा चंपारण से जुड़ी है, और वही चंपारण सत्याग्रह जो आपने सुना था महात्मा गांधी वाला 1917 में हुआ। अगला है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वीटी रणदीप, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय या एम एन जोशी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। ये प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। ये क्वेश्चन काफी पूछ लेता है, तो ध्यान रहना चाहिए। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। दोनों को पढ़ना है और सही आंसर लगाना है। 2 ऑप्शन नीचे है और 2 ऑप्शन ऊपर। कथन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ये सही है क्योंकि वह असहयोग आंदोलन भाग लेना चाहते थे। ये तो गलत हो जाएगा।
तो दूसरा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा ऑप्शन ए सही, किंतु आर गलत। अगला है रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो सेकंड। रॉलेट एक्ट लाया गया था 1919 में, ये पता होगा। इसका पूरा नाम कुछ और था वैसे, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये लाया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चेम्सफोर्ड का काल रहा था 1916 से लेकर 1921 तक। अगला है किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी? बंगाल का विभाजन, 1910 का प्रेस एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड या नमक कानून। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। अधिकांश लोग जानते होंगे कहाँ हुआ था अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पे। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ये घटनाएं हैं, देखो पहले तो रॉलेट एक्ट आया था, ये सही है। इसके बाद ही रॉलेट सत्याग्रह होगा, तो ये भी सही है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, ये हुआ था नवंबर में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये बता चुके हैं अप्रैल में हुआ है, तो चौथा पहले हो जाएगा। मतलब पहले के बाद दूसरा, फिर चौथा और फिर तीसरा, अर्थात ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला है चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर या महाराजगंज। चौरी चौरा सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गोरखपुर में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, और इसके कारण महात्मा गांधी ने अपना कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया ये भी पता होना चाहिए। तो ये हुआ था 5 फरवरी को, 5 फरवरी 1922 में, और इसके कारण ही असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था, स्थगित कर दिया गया था। अगला है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? सर हरि सिंह और विट्ठल जे पटेल, वल्लभ भाई जे पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल। 1923 में जो स्वराज पार्टी बनी थी, स्वराज पार्टी के सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल, और उन्होंने विधानसभा के इलेक्शन लड़े थे जिसमें ठीक ठाक मत हासिल किए थे स्वराज पार्टी ने, और स्वराज पार्टी विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष बनाने में सफल रही थी। तो ये प्रथम भारतीय अध्यक्ष हुए। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। इन घटनाओं को पढ़ना है और कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। कौन सा पहले हुआ था, फिर उसके बाद, अर्थात कालक्रम के अनुसार सजाना है। लखनऊ समझौता ये हुआ था 1916 में। चंपारण सत्याग्रह बता चुके हैं 1917 में। खिलाफत आंदोलन 1920 का है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का। तो 1 2 4 3 इसमें भी वही सीक्वेंस बैठेगा, 1 2 4 3। सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, शौकत अली या मोतीलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था, मना कर रहे थे कि ये नहीं जलाने चाहिए, ये एक तरह की बर्बादी है। अगला है अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन, वही जो ऊपर आया था। ऑप्शन है सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एम आर जयकर या विट्ठल भाई पटेल। तो सही आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन कारण पढ़ना है और सही आंसर देना है। कथन है कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। साइमन आयोग अर्थात साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, ये बात सही है। क्यों किया था? क्योंकि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, ये भी सही है। और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है तथा आर एक सही व्याख्या करता है। अगला है पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय या लाला हरदयाल। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय।
कब दी गई थी, क्यों दी गई थी, ये इतिहास की किताबों में मुख्य रूप से लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन हाँ इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। चूंकि ये पंजाब क्षेत्र से संबंधित थे, इसीलिए इनको पंजाब केसरी कहते थे। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती, यशपाल, भगत सिंह या छबील दास? नौजवान सभा जिसका गठन कब हुआ था? 1926 में। अच्छा, किसने किया था ये पूछ ले तो सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह तो इसके सदस्य होंगे ही आरंभ में। इसके अलावा छबील दास भी थे, यशपाल भी थे, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अच्छा, अगर आरंभिक सदस्यों में अगर आपको जानना हो और कौन कौन से थे तो मैं बता दे रहा हूँ। भगत सिंह के अलावा चंद्रशेखर भी थे, इसके अलावा राजगुरु, फिर जयपाल, यशपाल, यशपाल का तो नाम लिख ही दिया है। ये कुछ आरंभिक सदस्य थे। अगला है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन का सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। देखो, जहां तक कथन की बात है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, ये बता चुके हैं तो सही हो जाएगा ये। इस स्थगन का सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था, ये भी सही है, लेकिन ये कारण नहीं है ए का, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी एमएल नेहरू ने, जीएल नेहरू ने, आर के नेहरू ने या वीएल नेहरू ने? नेहरू रिपोर्ट 1928 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे? अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस? बहुत ही प्रसिद्ध अधिवेशन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत संकल्प में शामिल नहीं था? उसी अधिवेशन की बात हो रही है, उसमें एक संकल्प पारित किया गया था, उसमें कौन सा शामिल नहीं था? भारत के विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, अभिनवज्ञ आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी या अस्पृश्यता उन्मूलन? तो ऊपर के ये तीनों तो शामिल थे, लेकिन अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई संबंध नहीं था उस संकल्प से, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और बाकी जो तीनों है वो आपको ध्यान रहने चाहिए, याद कर लीजिए। अगला है स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? इस तिरंगे को इसी अधिवेशन में अपनाया गया था जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और इस तिरंगा को लहराया कब गया था ये बताना है। 31 दिसंबर 1928, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1930 या फिर 31 दिसंबर 1931? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 1929 को। कहाँ पर? लाहौर में। ये भी पता होने चाहिए कि ये रावी नदी के तट पर लहराया गया था, रावी नदी के तट पर। और इसी दिन हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की गई थी। अगला है फिर कथन कारण है, अब इनको पढ़ना है, सही आंसर देना है। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं आप। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। सही है, चलाया गया था 1930 में ही। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो। नमक आंदोलन का उद्देश्य ये नहीं था, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। नमक कानून का उल्लंघन करना एक माध्यम था केवल। तो केवल एक इसका सही होगा, ए, और आर गलत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा और गांधी रिबेन समझौता। दांडी यात्रा नमक आंदोलन वाली ही है ये, और ये मार्च 1930 में हुई थी, मार्च 1930 में। हालांकि अप्रैल में पहुंचे थे, मार्च में प्रारंभ की थी 12 मार्च को और 6 अप्रैल को पहुंचे थे। पूना समझौता ये तो बता चुके हैं, सितंबर 1932 में। सांप्रदायिक घोषणा ये पूना समझौता के पहले हुआ है, अर्थात 1932 में अगस्त के महीने में। तो सांप्रदायिक घोषणा के बाद पूना समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता ये भी बता चुके हैं, 5 मार्च को हुआ ये, 5 मार्च 1931 को। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो पहले तो पहला ही आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा चौथा, फिर आ जाएगा तीसरा, फिर दूसरा, मतलब 1 4 3 2। 1 4 3 2 ऑप्शन डी में है, तो डी वाला ही सही आंसर हो जाएगा। अगला है अभिनवज्ञ आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? अभिनवज्ञ आंदोलन कब हुआ था?
1930 में। अब बताना है, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, ये गलत है। सजा मिली थी, जेल हुई थी उनको। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी, ये सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल दो सही होगा। अगला है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था नमक सत्याग्रह में? अब्बास तैयब जी ने, अबुल कलाम आजाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर वल्लभ भाई पटेल ने? सही आंसर ऑप्शन ए, अब्बास तैयब जी ने। नमक सत्याग्रह के बारे में कुछ बताना शेष है नहीं अभी। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सबनाबगिया आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबनाबगिया आंदोलन। वो भी नमक सत्याग्रह के दौरान ही शामिल हुए थे और उसी आंदोलन में प्रथम बार गिरफ्तार भी हो गए। अगला है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे मौलाना आजाद खां, अब्दुल गफ्फार खां, मोहम्मद अली जिन्ना या इकबाल? लाल कुर्ती आंदोलन, ये तो बहुत फेमस है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी भी कहते थे। गांधी, इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। मुझे लिख किस आंदोलन के दौरान चलाया था, तो वो हो जाएगा सबनाबगिया आंदोलन। जगह आपको बताई ही दी, उत्तर पश्चिमी प्रांत, इसे पेशावर भी लिख सकते हैं आप, पेशावर में। अगला है, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? जनरल बीसी जोशी, मेजर धन सिंह थापा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली या प्रेम सिंह नेगी? ये पेशावर कांड को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, पूछ लेता है एग्जाम में, ध्यान रहना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्र सिंह गढ़वाली। इनको चंदू सिंह भी कई जगह लिखा होता है, चंदू सिंह, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चंदू सिंह गढ़वाली या चंद्र सिंह गढ़वाली। क्योंकि पेशावर में जब लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेजों ने चंदू सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जो सैनिक थे उनसे कहा था कि इन पे हमला करो, विद्रोहियों पे हमला करो जो लोग आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। चंद्र सिंह गढ़वाली या चंदू सिंह गढ़वाली ने मना कर दिया था, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये नायक थे उसके। अगला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? 1931, 1929, 1930 या फिर 1932? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 में। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इसीलिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है ताकि वे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले सके। अगला है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कारण है, गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला वाला कथन गलत है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, महात्मा गांधी ने, इसीलिए गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो ये सही है। इस हिसाब से पहला गलत, दूसरा सही, अर्थात ए गलत और आर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगला है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना या तेज बहादुर सप्रू? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अधिकांश लोग जानते होंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले निम्नलिखित नेताओं में कौन थे? ये वही क्वेश्चन हो गया फिर से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। वे कुछ घटनाएं हैं, उनको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अगस्त प्रस्ताव, यह आया था अगस्त 1940 में। इसके अलावा पूना समझौता, ये तो कई बार रट गया होगा आपको, सितंबर 1932। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ये दिसंबर 1932 में हुआ है। और इसके अलावा सांप्रदायिक निर्णय, ये अगस्त 1932। इस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। ये सही है। कारण है, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। ये भी सही है और ये व्याख्या भी करता है इसकी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सांप्रदायिक पुरस्कार या सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं
इसकी घोषणा की ही इसीलिए गई थी ताकि अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचक मंडल से जोड़ा जा सके। अगला है, फिर कुछ घटनाएं दी गई हैं, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में ये कालक्रम वाले कितने क्वेश्चन आते हैं और कितना जरूरी है सबकी एग्जैक्ट डेट याद होना। गांधी इरविन समझौता, ये पता होगा, 5 मार्च 1931 में हुआ है। सांप्रदायिक पंचाट, यह था अगस्त 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये दिसंबर में होता है 1931 को। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट, ये अगस्त 1928 की बात है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो सही आंसर हो जाएगा इसका 4132, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है, श्री बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है, यही है पूना समझौता, पूना पैक्ट, जो सितंबर 1932 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें जो पृथक निर्वाचन दिया गया था सांप्रदायिक पंचायत के तहत, उसको रद्द कर दिया गया और रिजर्वेशन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी यहीं से। अगला है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नारायण गुरु या विवेकानंद। जब पूना समझौता हो गया तो गांधी जी ने छूतों और निम्न जातियों के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया था और उन्होंने उनको एक नया नाम दिया, हरिजन, और वहीं पर हरिजन संघ की स्थापना की थी 1932 में ही। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, ये तो बता चुके हैं, ये मार्च में हुई थी 1930 को। पूना समझौता ये रट गया बिल्कुल, सितंबर 1932। सांप्रदायिक निर्णय ये इससे पहले हुआ था, अगस्त 1932। इसके अलावा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। अब अगर इस हिसाब से आप देखें, सही आंसर हो जाएगा 1432, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? हरिपुरा अधिवेशन 1938, त्रिपुरा अधिवेशन, ये त्रिपुरा नहीं बल्कि त्रिपुरी होगा, त्रिपुरी अधिवेशन 1939, लाहौर अधिवेशन 1929 या फिर मद्रास अधिवेशन 1927। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन 1939। हरिपुरा में तो वह अध्यक्ष थे, लेकिन जब अगले साल अर्थात 1939 को त्रिपुरी अधिवेशन होता है तो उसमें अध्यक्ष को लेकर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच कुछ मतभेद हो जाते हैं। महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाहते थे और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि वही रहे। वैसे पक्ष में ज्यादा लोग सुभाष चंद्र बोस के ही थे, इसीलिए वह जीते भी थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि गांधी जी नाराज हो गए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वह दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, बिल्कुल थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बिल्कुल की थी, सही है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, ये भी सही है। वह सदैव डायरी रखते थे, ये गलत है, यही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, वह सदैव डायरी रखते थे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक प्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान या मोहम्मद इकबाल। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल। चौधरी रहमत अली ने सुझाव दिया था, उन्होंने पाकिस्तान शब्द का सुझाव दिया था और बाद में इसका प्रस्ताव रखा था किसने? मोहम्मद इकबाल ने। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन फल था किसका? क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों से भारतीय निराशा का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, इसका भी था और इसका भी था। दूसरा है, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, ये गलत है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। और है, एआईसीसी अर्थात ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन, तो 1 2 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 2 4। अगला है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, क्या नाम था उसका? लुई फिशर, विलियम एल्सेवियर, वेब मिलर या नेगली फार्सन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, लुई फिशर। वेब मिलर कब थे? ये सरोजनी नायडू के साथ थे, दरसाना तट पर नमक सत्याग्रह के दौरान, अर्थात जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तब। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसाफली जुड़ी हैं? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन,
व्यक्तिक सत्याग्रह या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? अरुणा आसफ अली। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया या फैजाबाद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलिया। बलिया में किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। अगला है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन कारण है, पढ़ना है, आंसर देना है। कथन है, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस लाने में सफलता मिली। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था। ये भी सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कथन कारण को पढ़ना है और सही आंसर देना है। कथन है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। अंग्रेज और मुसलमान कारण है, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। ये भी सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे और व्याख्या भी करता है आर ए की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ऑपरेशन रूबिकान, ये अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। गांधी जी ने जब आमरण अनशन के लिए कह दिया था, तो ऑपरेशन रूबिकान के तहत ये बात सार्वजनिक करने को मना कर दिया अंग्रेजों ने। ये बात किसी को बताएंगे नहीं और गांधी जी को मर जाने दो, ताकि उनके गले में जो कांटा फंसा हुआ है ना वो भी निकल जाए। लेकिन गांधी जी ने बाद में स्वयं ही उस अनशन को तोड़ दिया और मना कर दिया मरने से। इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेतृत्व करता तो वही थे, हालांकि बाद में नेतृत्वहीन हो गया था ये। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया था। ये गलत हो जाएगा। असंवैधानिक संस्था तो 1908 के दौरान घोषित किया गया था, तो इसमें यही सही आंसर हो जाएगा इसका बी। ये एक अहिंसक आंदोलन था, ये भी सही है, और ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये भी सही है। अहिंसक इस संदर्भ में क्योंकि इसमें हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं थी, हालांकि बाद में इसमें हिंसा बहुत हुई थी। दूसरा, चूंकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए ये एक स्वतः स्फूर्त हुई था, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या सर टीवी सप्रू? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर टीवी सप्रू। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी कब? 21 अक्टूबर 1943 को, 22 अक्टूबर 1947 को, 23 अक्टूबर 1943 को या 24 अक्टूबर 1943 को? देखो 1943 में की थी, ये तो कंफर्म होगा लोगों को, क्योंकि वहीं पर उन्होंने आजाद हिंद सरकार बनाई थी उसी समय। और ये कितनी क्लोज डेट दी है, 21, 23, 24, इसीलिए एग्जैक्ट डेट भी याद होनी जरूरी हो जाती है कभी कभी। फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 अक्टूबर को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं था? मेजर जनरल शहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक या मेजर करतार सिंह? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मेजर करतार सिंह। ये भारत के पहले मिलिट्री डेंटिस्ट थे, मिलिट्री डेंटिस्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? रशीद अली, शहनवाज, पीके सहगल, बीसी दत्त? आजाद हिंद फौज से कौन जुड़े नहीं थे? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बीसी दत्त। ये शाही नौसेना विद्रोह जो हुआ था उसमें चर्चा में आए थे, शाही नौसेना से जुड़े हैं ये, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? बेहद सरल क्वेश्चन। जीके गोखले, सीआर दास, बीसी पाल या बीजी तिलक? इसका सही आंसर हो जाएगा सीआर दास, ऑप्शन बी। इनको चित्तरंजन दास भी कहते हैं, देशबंधु भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर से वही क्रिप्स मिशन, ये नया है, पता होना चाहिए आपको। मार्च 1942, अगस्त प्रस्ताव, ये तो अगस्त 1940 का है ही। नेहरू रिपोर्ट भी बता चुके हैं आपको, 1928 की है। और वेबल प्लान या वेबल योजना है 1945 की, जून 1945।
इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 3, 2, 1, 4 था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन के पक्ष में पूरी तरह से था? कैबिनेट मिशन के पक्ष में कौन था पूरी तरह से? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या मौलाना अबुल कलाम आजाद? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या फिर सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी 1934। इन्होंने ही सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था भारत की तरफ से। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? साइमन कमीशन, राजाजी फॉर्मूला, कैबिनेट मिशन योजना या वेवेल योजना? देखो, अगर पूछ ले सर्वप्रथम, भारत के लिए सर्वप्रथम भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव किसने दिया? तो वो हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ने पहली बार भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव की मांग को स्वीकार किया था। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 11 लाख व्यक्ति या फिर 12 लाख व्यक्ति? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि रहेगा। ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत था। अगला है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? संविधान सभा का अध्यक्ष, मोर सरल क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? सरल है क्वेश्चन और सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1905 में, 1906 में, 1907 में या फिर 1908 में? सूरत की फूट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1907 में, सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। अगला है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहां पर? लाहौर में, दिल्ली में, कलकत्ता में या ढाका में? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ढाका में। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है किसने की, ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे किसने की थी स्थापना। अगला है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया, ऐसी कौन सी घटना है? वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना का वर्ष, 1905 में बंगाल विभाजन का वर्ष, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन या विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण? इसका सही आंसर ऑप्शन डी ही है। जब हमने पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थान का आरक्षण मुस्लिमों के लिए स्वीकार कर लिया था, तो वह बीज था हिंदू और मुस्लिमों के बीच और अंततः देश के विभाजन के लिए। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1960 या फिर लखनऊ अधिवेशन 1916? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। कौन आए थे बाद में गांधी जी को बुलाने के लिए? वो होंगे राजकुमार शुक्ल। इनका नाम कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, राजकुमार शुक्ल, ये नाम पता होना चाहिए। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, 1915 और 1916 में दो होम रूल लीग स्थापित की गई थी या आरंभ की गई थी, किनके नेतृत्व में? तिलक एवं एनी बेसेंट, तिलक एवं अरविंद घोष, तिलक एवं लाला लाजपत राय या तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में? ये तो सरल क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। सबसे पहले तिलक ने प्रारंभ की थी शायद अप्रैल के महीने में, बाद में एनी बेसेंट ने शायद सितंबर के महीने में इसकी शुरुआत की थी।